पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय 3 और 4 ये लिखा है कि पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी अपने पति का हक पूरा करे, अदा करे। पत्नी को अपने देह पर भी, शरीर पर अधिकार है, परंतु उसके पति को है। वैसे ही पति को अपनी देह पर अधिकार उसकी पत्नी को है। ठीक है ना। अब इसका क्या मतलब है, इसमें कोई गलत नहीं जाइएगा। जैसे कि कई लोग सिगरेट पीते हैं, गुटखा बीड़ी ऐसा होता है ना, तो मुंह से बात आती है, तो अगर वो पत्नी कहे कि सुनो जी आपको ये नहीं पीना क्योंकि शरीर ही आपका नहीं तो मेरा है, आपको नहीं करना है, ठीक है ना। और अगर वचन को आदर दिया, वचन को आदर दे रहा है, उसने छोड़ दिया तो आशीषित होगा। आमीन। पत्नी कोई कलर पहनती है, लाल कलर या कुछ और कुछ दूसरे तरह के बाल बनाती है, कुछ और कपड़े थोड़े ठीक नहीं, मतलब कि मस्ती में सब कुछ अच्छा है, पर थोड़ा सा अगर ऐसा कि पति को अच्छा नहीं लग रहा, पति ने बोला सुनो ये अपना लाल कलर मत पहना करो, ये काला मत पहना, ऐसा कुछ मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बाकी आप समझिएगा। ओके, तो उसने कहा ठीक है, तो किसके वचन को आदर दिया? परमेश्वर के। ठीक है। पत्नी का हक अदा करे, पति भी पत्नी का हक अदा करे, और पति पत्नी का, पत्नी पति का, और इस प्रकार से क्या होगा, परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं। आमीन। तो जब हम ऐसा करेंगे तो निश्चय आशीषित होंगे। क्या कारण हुआ कि जो जिस लड़के से मेरा विवाह हुआ अब वो अपना नहीं रहा, वो उस स्त्री का हो गया जिससे विवाह, जिस स्त्री का इस पुरुष से विवाह हुआ है। पहले कुंवारेपन में जैसे भी रहे, लेकिन अब वैसे नहीं रहना, अब तो परमेश्वर के वचन को आदर दे रहा है, और दोनों ही जब प्रार्थना करने वाले होंगे, यहोवा का भय मानने वाले होंगे, तो निश्चय ही आशीषित होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन आशीष देने के लिए आया है। व्यवस्था की ये पुस्तक जो आज मैं तुझे बता रहा हूं, इसे चौकसी से, ध्यान से सुने समझे, उसके अनुसार चलने की चौकसी करे, तब तू धन्य होगा। भीतर आते समय धन्य होगा, तू बाहर जाते समय। आमीन। जब इस बात को जब आदर दिया तब तो ये आशीष होगी। फिर आगे क्या करना? कुछ भी नहीं करना, सिर्फ उसके वचन को आप पढ़ करके चलेंगे तो निश्चय आशीषित होंगे। और आगे लिखा है, धन्य हो तेरी कठौती, धन्य हो तेरी टोकरी, धन्य होगा तू बाहर जाते समय, धन्य हो तेरे खेत, तेरे बैल, तेरे मवेशी जो भी है सब क्या धन्य होंगे। तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु स्वयं तुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। मैं जिस तरह के प्रभु में मैं चल रहा हूँ, है ना, तो कभी मुझे ऐसा रहा नहीं है कि मैं पैसे के पीछे दौड़ूं। काम कर रहा हूँ मैं, तो कुछ लोगों ने टिप्पणी की कि क्या जीवन है तुम्हारा, क्या है तुम्हारे पास? कुछ भी नहीं है। कहीं तो मुझे खास मेरे सबों ने भी मुझे ये बोल दिया कि है क्या तुम्हारे पास। हालेलुया। और आप जानते हैं इस शहर सहारनपुर में हजारों लोगों ने आशीष पाई है, जो दुष्ट आत्मा ग्रस्त थे, दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाया, जो बीमार थे बीमारी से उन्होंने चंगाई पाई, और जो गरीबी में थे, लाचारी में थे, हर प्रकार की आशीष परमेश्वर ने दी है। हालेलुया। तो अगर ये है कि जब एलिया भाग रहा था तो वहां का पानी सूख गया, तो बाइबल में लिखा, परमेश्वर का तू उस नाले के पास चला जा, वहीं तुझे खाना पहुंचा दिया जाएगा। तो कौओं की चोंच में रोटी और बोटी पहुंचाई गई। किसकी चोंच में? कौवा क्या होता है? सियाना। कौवा दूसरों की खा जाता, दूसरे की छीन लेता है, और परमेश्वर के हुक्म को मान करके चल रहा है। ये देखो कितना बड़ा नबी, जब इसने प्रार्थना की तो आकाश से आग उतार दी। हालेलुया। इसने आग उतार दी, मरे हुओं को जिंदा कर दिया। ऐसा सामर्थ्य था। एक दिन इसको जाना पड़ा। इस तरह का समय भी आता है। एक समय ऐसा आया के पास कुछ नहीं था, और उस जगह का, उस नाले का पानी भी सूख गया। तो परमेश्वर ने कौओं को हुक्म दिया, जहाँ मेरा दास वहां भूखा है, उनको रोटी और बोटी दे करके आओ। ये कौआ चला होगा रोटी लेकर के। बहुत सारे कौए आए होंगे, तेरे मुंह में बोटी कहाँ जा रहा है? बोला उसको देने जा रहा हूं, परमेश्वर के दास को देने जा रहा हूं। पागल हो गया तू?
हमारी कौम का तुझे पता नहीं, हमारे समाज के, हमारी कौम के हम सियाने हैं, हम दूसरों का छीन लेते हैं और तू हुक्म की तामील कर रहा, पागल हो गया तो कि कौए भी यहोवा के हुक्म को मानते, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, मेरे लिए काम करता है, इसको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होनी चाहिए। अकाल जहाँ पड़ा हुआ था उस घर में गया, ना उसका तेल खत्म हुआ, ना उसका आटा खत्म हुआ, इसके द्वारा ऐसा हुआ करता था। चंद लोगों की ऐसी कुछ गलत फहमियां, लेकिन मेरा खुदा उसको भी पूरा करेगा और साबित करेगा वो। हालेलुया। वो कह रहा है कि जिस नलके से पानी निकल रहा हो, क्या वो नलका सूखा रह सकता है? आमीन। किसी ने एक बार चल रही थी, वो कहने लगी, एक बार कह रही कि भाई यार वो आज के दौर में देखो कौन पैदल चलता है, आज के दौर में देखो कौन ऐसे रिक्शे ऑटो से आता है। एक मीटिंग चल रही थी तो मैंने कहा सर मैं ऑटो से आया हूँ। कह ऑटो से आया आप अब भी? मैंने कहा हाँ जी। तो कह रहा बड़ी दुख की बात है, पास्टर है बहुत अच्छा, कह कि बड़ी दुख की बात है आज भी तुम्हें ऑटो से आए हो। उनके तो उन्होंने मुझे घृणित नजरों से देखा। मुझे 2005 में किसी ने एक्टिवा दी थी, गिफ्ट की थी। बोला पास्टर जी आप हमारे 5 किलोमीटर साइकिल पे पैदल आते हैं तो एक्टिवा ये हमने 2 दोस्तों ने मिलकर ली है सेकंड हैंड, ये आपको गिफ्ट दे दिया। तो एक बंदे ने मुझे गिफ्ट दे दिया। मुझे 2 दिन बाद किसी कलीसिया में बताया कि पास्टर जी आपको उस भाई ने एक्टिवा दी है ना, तो दूसरा भाई इस बात को लेकर खफा है। मैंने कहा ठीक है थैंक यू। मैं वो एक्टिवा लेकर के गया, उस भाई को बोला, मैंने कहा एक्टिवा मुझे नहीं लेनी है। कह रहा पास्टर जी मैंने आप में नहीं, कोई भाई बुरा मान रहा है। कह रहा जी मैं पैसा सारा मैं अदा करूंगा, आप चिंता ना करो। मैं कहा आत्मा खराब नहीं होनी चाहिए, आप एक्टिवा करो, क्या एक्टिवा वापस। हालेलुया। किसी ने मुझे मोबाइल दिया था, बाद में मोबाइल देने के बाद कहने लगे हमारा मोबाइल वापस करो। मैंने कहा ये आपका मोबाइल है। तो क्या होता है कि और जिन्होंने मुझे बोला है ना कि तुम्हारा जीवन है ही क्या, है ना, ये जिन्होंने बोला वो मेरे जीवन को जानते हैं। तो भी कोई बात नहीं है, कालू कई बार काम करता है, शैतान काम करता है, कोई बात नहीं, उसके मुंह पे भी यीशु मसीह के नाम में जूता। जब परमेश्वर अपने बच्चों को कौमों की चोंच में खिला सकता है, जब वो कहता है कि बर्तन ले ले, उस दास के द्वारा वो कहता है कि बर्तन थोड़े नहीं होने चाहिए, कितना तेल है कुप्पी में उसको डाल के चली जा, कम नहीं होगा। तेल नहीं रुका जब तक बर्तन खत्म। हालेलुया। सो परमेश्वर धन्यवाद सारी बातों के लिए। अभी जिस वचन को हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे कि पति को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पत्नी को अपनी एक दूसरे पर अधिकार है। और जब ऐसे हम उसके वचन को आदर देंगे तो निश्चय आशीष पाएंगे। वो कौन सी आशीष है? जो व्यवस्था विवरण 28 की आशीष है, वो आशीष हमारी है। कब? जब हम उन बातों को मान करके चलेंगे। अगर कहीं घरों में, मसीह घरों में अगर कहीं क्लेश है तो क्लेश होने का कारण है अज्ञानता, वचन को आदर ना देना, प्रार्थना ना करना, एक दूसरे को आदर ना देना, एक दूसरे की बात को नहीं मानना, और सबसे पहले परमेश्वर के वचन को आदर ना देना। एक तरफ से सुन लिया भैया प्रभु ने कहा कि भाई छोड़ दो, माता पिता को छोड़ करके अलग रहेगा। दूसरा कह रहा अपने माता पिता का आदर कर, और यदि निरादर करेगा तो उसका उलट क्या हो गया? तो पृथ्वी पर धक्के खाते फिरेगा। यही तो हुआ ना, कहीं भी चला जाएगा तो दुखी रहेगा, कितना ही तेरे पास कुछ क्यों ना हो जाए, सुकून नहीं हो सकता। क्योंकि प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि अपनी माता पिता का आदर करिए, पहली आज्ञा जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। आमीन। पति क्या है? पहले, आदम पहले और हव्वा बाद में। इतना तो है, यहाँ कुछ और नहीं है। यहाँ लिखा है कि स्त्री जो बनाई सहायक के रूप में बनाई। अब सहायक का मतलब ये नहीं कि नौकरानी है ना, ये मतलब नहीं है। कई बार लगता है ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। जो इफिसियों में लोग पढ़ रहे हैं, यानी का इफिसियों 5:22 में, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। अभी जो एक लाइन लिखी है ना कि अपने अपने पति के, ठीक है ना। आज तो बड़ा बुरा हाल है, जैसे कि अभी सिस्टर बता ही रहे थे कि एक सोशल मीडिया पे देखा कि एक औरत ने 10 मांग भर रखी है, 10 बिंदियां लगा रखी, तो मेरे 10 पति हैं, और 10 के नाम का करवा चौथ रखा, करवा चौथ का व्रत रखा। तो कितना बुरा हाल है। और यहाँ पहले परमेश्वर ने लिख करके दिया था अपने अपने पतियों के ऐसे अधीन रहो जैसे परमेश्वर के, ठीक है ना। अब एक ये किसको कहा? स्त्री के लिए। अब इसको पढ़ करके दुखी हो जाओ, ले प्रभु ने तो सिर्फ ये कहा कि हम अधीनता में रहें। अरे मूर्ख को पढ़ तो लो, माफ करना मुझे मूर्ख बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आप उसको पूरा पढ़ लीजिएगा। अभी आप इसको 25 में पढ़ें। 25 में क्या लिखा है? हे पतियों
अपनी अपनी पत्नी से ऐसे प्रेम रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। देखो पति के लिए कितना कितना खतरनाक लिखा है कि ऐसे अपनी अपनी पत्नियों से ऐसे प्रेम रखो जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम रखा और अपने आप को उसके लिए दे दिया, प्राण देने तक। हालेलुया। इसमें बहुत कॉमन सी बातें हैं। कई बार मैं देखता हूँ कि मैं कुछ लोगों के साथ जब रहता हूँ घूमने, तो वो बाहर हमने रसगुल्ले खा लिए, जूस पी लिया, पकौड़े खा लिए, भटूरे खा लिए, फिर घर वो बेचारी खाना बना रही, घर गए वो खाना भी खाया। तो ये सब पति तो बाहर ऐसी मस्ती कर रहा है और स्त्री को वहाँ कुछ भी नहीं है। अगर आप बाहर कुछ खा रहे हैं तो आप पैक करा करके ले जाओ, उसके लिए भी पैकेट तो बता रही है ना। अब क्या, अब खुद वो जिम करता है, जूस पी रहा, दूध पी रहा, और वो वही नौकरानी बनी पड़ी है। तो जो अपनी पत्नी से प्रेम करता है वो अपने आप से प्रेम करता है। और कभी किसी ने अपने शरीर से बैर नहीं किया, कभी नहीं किया। कोई है कि जो अपने हाथ को काटता हो रोज, वो जो आशिकों वाली बात को वो अलग हो गई है ना। लेकिन हर आदमी अपने आप से प्रेम करता है। अच्छा वो बाल बनाता, अच्छा शैम्पू लगाता, अच्छे खाना खाता, अच्छा दूध जूस पीता, तो अपने आप से जैसे प्रेम करते हो वैसे अपनी पत्नी से भी प्रेम करो।